मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं आज का सबरंग। मैं हूं जावेद काजी और आज का जो प्रोग्राम है वो एक स्पेशल छोटा सा सेगमेंट हमने करना है और बस जल्दी में हमने कहा चलो आज ये प्रोग्राम जो है वो कर ही दें। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। बात हमने करनी है जो कल विजिट हुआ था जनाब निगरान वजीर आजम हमारे जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका जो विजिट था उस हवाले से, क्योंकि जब वो वहाँ लफ्ज़ यूनिवर्सिटी पहुंचे तो एक तो ये है कि स्टूडेंट्स ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल नहीं किया और दूसरा स्टूडेंट्स के जो सवालात थे उन पर वो बड़े परेशान थे। पहला सवाल, जिस सवाल पर बड़ी बहस चली है, वो ये था कि 50 मिनट लेट जो है वो वजीर आजम क्यों आए। यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनमें अब बहुत अवेयरनेस आती जा रही है इस चीज़ की कि टाइम की पाबंदी जो है, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तब भी टाइम पे जाते हैं और जब आप नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं तब भी आप टाइम पर कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो ये सवाल जो था सबसे पहले वो ये था कि आप लेट क्यों आए। यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सिर्फ 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस दूसरे छोड़ के सिर्फ इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल इसका भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन दूसरा सवाल जो था वो था इलेक्शन के हवाले से कि कराची में जो इलेक्शंस हुए हैं और पीटीआई और जो जमाते इस्लामी एक यानी कि लीड में थी, उसका जो यानी जो मेयर था वो चुना नहीं गया। क्या आने वाले जो इलेक्शन है उनमें भी कुछ ऐसे ही होगा? सवाल कुछ इस तरह से। where PTI and Jamaat Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे नौ मई की मजम्मत करते हैं लेकिन PTI वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था। पीपी का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था। आई सी दिस हैपनिंग on a larger scale as well, and yeah, you as a caretaker government I think can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. काकर साहब जो हैं वो बड़े परेशान नजर आ रहे थे इस सवाल पर। बहरहाल ये सवाल भी बड़ा वैलिड था और वैसे हमारे यूके में जब इलेक्शंस होते हैं या कोई लीडर जो है कहीं विजिट करता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप अमेरिका में ले लें, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो भी तैयार होते हैं लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए। तो वजीर आजम, निगरान वजीर आजम जो हैं वो बड़े परेशान नजर आए। इस पर हम आज बात करेंगे। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उससे पहले एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें आप उनकी जो परेशानी है उसका जरा अंदाजा लगाइए। तो मेरे जवाबात हैं वो भी अवेलेबल हैं। देखिए, प्यार और मोहब्बत से कोई अहम चीज होती है, ये बात कहने की उनको आजादी भी है। जो तालिब इल्मों के क्वेश्चन थे they were become highlight all the way सोशल मीडिया पर भी हैं। आपके जवाब तो नजर नहीं आ रहे हमें, वाला काकर साहब नजर नहीं आ रहे हमें, लगता है जैसे ये लम्स के स्टूडेंट्स का प्लान था। जी साहबी कह रहा था कि इनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट्स के जो सवालात थे वो नजर आ रहे थे। हमें ज्वाइन कर लिया है जी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे आप हमारे जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका जो विजिट था लुम्स में, और इमरान खान साहब ने भी लुम्स यूनिवर्सिटी जो है उसको विजिट किया था, लेकिन अब वो लोग कहेंगे जी आप पीटीआई के बन गए, लेकिन जब इमरान खान ने विजिट किया था तो स्टूडेंट्स ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया था, लेकिन यहाँ उनका कोई इस्तकबाल एज सच नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने एक क्वालिटेटिव लीडरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। अब जो भी आता है, लीडर आता है या लीडर बनता हुआ नजर आता है इधर के जी हम लम्स जाएं, हम जनाब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं,
तो उसमें जाकर वो हम खिताब करें, लेक्चर्स दें, क्योंकि इनको कहा जाता है ये पाकिस्तान की क्रीम है। कल जनाब ये कुछ सहाफी बोल रहे थे, अफसार आलम और सुहेल बड़ाइच टाइप, जो जिनको अपनी जो सोशल मीडिया की जो एडवांसमेंट हो गई है, उनको अपना फिक्र पड़ गई है, ये इस बदबूदार सिस्टम के जो नुमाइंदे हैं उन सबको। अब देखे ना, इमरान खान जब आया था तो स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था, उसने पहले एक्सक्यूज किया कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गया था। मैं ये समझता हूं अगर जब बच्चे ने कहा 55 मिनट आप लेट आए, आपको क्या एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, तो मैं ये समझता हूं उसको अगर वो कह देता है आई एम रियली वेरी, आते ही इस क्वेश्चन से पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको इतने बजे का टाइम दिया हुआ था और मैं इसके बाद जनाब अगर आप मुझे एक्सक्यूज करते मैं फॉरवर्ड, मैं शर्तिया कहता हूं कि किसी स्टूडेंट ने खड़े होकर उनको प्रोटेस्ट नहीं करना था। सेकेंडली बच्ची ने जो क्वेश्चन किया कि जी वो इकोनॉमिक जो अब डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमी पाकिस्तान की डिक्लाइन, इस सूरत हाल में आपने कैसे फील कर लिया कि हमें एड्रेस करना चाहिए आपको, आप किस कैपेसिटी में यहाँ पे आए हैं। अब देखे ना कि वो उसके कान तो सुरख होने थे, अब वो समझ रहे हैं कि शायद मैं कोई इंटेलेक्चुअल हूं या कोई इस तरह की बात है मेरे साथ। अब मीर हजार खान खोसो का आपने नाम सुना है, वो भी आपको याद है कि वो निगरान वजीर आजम होता था। उसके बाद मीर बलशेर मजारी साहब होते थे, वो भी निगरान वजीर आजम थे, आपने कभी सुना उसके बाद कभी नाम वो फोत हुए रिसेंटली, ठीक है ना। तो ये इनको क्या ऐसी बात है, असल में इन्होंने ये समझा कि शायद इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, तो वो एक लीजेंड है। देखिए वो एक चांसलर है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो नमन यूनिवर्सिटी का भी चांसलर, वो उसने उसके जो लेक्चर्स हैं, अब मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, जब वो इमरान खान को बुलाया जाता है तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है हमेशा ही। अब इसके लिए ये नहीं है कि जी कोई वहां पे कोई पीटीआई के हमायती बैठे हुए हैं या फलां बैठे हुए हैं, उसका अपना एक स्टेचर है। दूसरा मुझे ये बताएं, अभी मरियम नवाज जो है उसने इमरान खान के ऊपर कहते हैं, असगर जैदी जो वाइस चांसलर है उसका गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसने कहा कि मैं भी आती हूँ, और असगर जैदी ने बड़ी मुश्किल से रोका कि बीबी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आ गए तो आपकी जो काफी जो है सियासी चतरौल हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो फिर उनके आपने देखे होंगे कि मुख्तलिफ क्लिप्स चल रहे हैं कि अगर वो आ जाती तो हम उसके साथ क्या सलूक करते। अच्छा ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि यूके में और अमेरिका में जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो लीडरान जो हैं वो चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडिया हो, उसके सवालात जो हैं वो जवाब देते हैं, क्योंकि एक बहस होती है। तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको ये हक हासिल है कि वो सवाल करें और इनको जवाब देना चाहिए? देखें आप, जिस तरह मैम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या उधर हार्वर्ड है या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है या फिर लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, वहां से मुझे कुछ बच्चे आते भी हैं, इंटर्नशिप करते भी हैं। मैं ये समझता हूं कि क्वेश्चन करना तो आपको जो क्यूरियोसिटी जो है आपको, वो तो इवन रिलीजन भी दे रहा होता है, इंक्विजिटिव नेचर होना। आप जब फिर तफक्कुर और तवक्कुल नहीं करते तो ये तो फिर इसका मतलब कि ये तो फिर आप वीडियो लगा लें प्रोफेसर साहब की और वो बोलता जाए, आप सुनते जाएं। आपका अगर इंटरएक्टिव लेक्चर नहीं है, आपको खुद पता है कि मैं खुद एक टीचर भी हूं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली भी, मतलब मैं उनको इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास। तो वो आप देखें कि लेक्चर में एक बच्ची ने पूछ लिया कि जी आप मुझे बताएं कि जी एलजीबीटी के बारे में आपका क्या था, आप क्यों उनके खिलाफ है। अब मैं लड़ पड़ू, खबरदार मैं तुम्हारी ये टांगे तोड़ूंगा, ये कर, ये क्या पूछ लिया पाकिस्तान में एलजीबीटी के बारे में। तो यू हैव टू आंसर। ये इस तरह बच्चों को स्नब करना या इस तरह बच्चों को आप मुझे बताएं ये क्यों जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या लम्स में। ये वही बच्चे हैं ना जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते। कभी आपने सुना कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ठंडी खुई में गया अपना ये कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी सुना कि गवर्नमेंट का कॉलेज बॉय टोक रता गया या टोक खपा गया, कभी सुना है आपने? ये वजह यही होती है कि ये एलीट का, इसमें ये जर्नैलों के बच्चे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे आपकी सोसाइटी के अंदर ब्यूरोक्रेसी को संभालना है, और जो आपके जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसके अंदर इनके इंपॉर्टेंट रोल होना है, और पाकिस्तान का जो सिविल स्ट्रक्चर है, जो आपका इंटेलिजेंशिया है, इसके अंदर रोल होना है। क्योंकि आप देखें कि 10 दिन पहले या 8 दिन पहले तक तो टीचर्स और स्टूडेंट्स रोड पर थे जो गवर्नमेंट कॉलेज के
जो सरकारी मुलाजमों के स्टूडेंट्स थे, स्कूलों के उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मुझे आप ये बताएं कि इस सूरत हाल में आज गया वो आपका चीफ मिनिस्टर एक स्कूल के अंदर, वो पानी नहीं था और 2 घंटे वहां पे रहा प्राइमरी स्कूल के अंदर, ना बत्ती थी ना पानी थी, और बच्चे बच्चियां जो हैं वो पता नहीं कहां से लौटा और उनसे सफाइयां हो रही थी करके। तो ये जो बात करनी है कि जी हम हमें क्वेश्चन ना करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये कंपल्सरी होना चाहिए। तो जो अभी इलेक्शन हो रहा है ना 8 फरवरी को उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया, अल्लाह अल्लाह करके ये डेट अनाउंस हो गई। और ये क्योंकि जो काकड़ साहब का इंटरेक्शन था जिस तरह का भी था वो इलेक्शन की डेट से पहले का है, कल का है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के या बड़े ओहदों के और या जमातों के, आप लीडर जितने भी लीडर हैं उनको बाकायदा डिबेट में बैठना चाहिए। जिस तरह आपने कोट किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम उधर अमेरिका में डिबेट्स होती हैं, तो इस तरह इनको भी बैठना जाकर पता चले। अब क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी सूरत तैयार नहीं है कि बंदा चिट पढ़ के ओबामा को जवाब दे रहा हो, वो आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। आप सवाल कर रहे हैं तो आप सवाल कर रहे हैं, मैं कहूंगा काजी साहब एक मिनट रुके जरा, मैं जरा पढ़ लूं इधर, तो मेरे पास जवाब नहीं लिखा हुआ। तो लोग अब इस बात पे जो स्टूडेंट्स है तैयार नहीं है। हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, वो दूसरे जो होते हैं अब यही जाते हैं, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ने जाते हैं, आप देखेंगे इमरान खान से या दूसरे जो लोग हैं यहाँ से आके मिलते थे। इमरान खान खुद ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक क्या कहते हैं चांसलर है, नमल यूनिवर्सिटी उसने की है। अब उसके साथ अब जितने भी ये जो इस सिस्टम के जर्नलिस्ट हैं वो बैश कर रहे हैं इमरान खान को कि ये उसने क्या कहते हैं इनकी जुबान खराब कर दी। और उसमें बच्चे ने की जिक्र किया था 9 मई का भी, आपने देखा होगा कि हम 9 मई की पहले माजरत, मतलब आप देखें कि बच्चे भाई ये खबरें कहाँ तक सच हैं कि जी उस लम्स यूनिवर्सिटी पे छापा भी मारा गया और लोगों पे सवालात भी बहुत किए गए कि ड्रग्स वगैरह के हवाले से भी सवालात हुए, इसके बारे में आपके पास क्या? जी मैंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ट्वीट भी किया था, क्योंकि वो मैंने पिक्चर्स भी दी थी कि जनाब आपने जो है वो वहां पे भेजी है, पुलिस की वैनें भेजी हैं और वो जनाब आके वो होस्टलों पे छापे मारेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ट्वीट की थी, तो वो उसमें जनाब होटलों पे हॉस्टलों पे जो छापे मारे जाएंगे उसमें हीरोइन, आइस और इस तरह की चीजें बरामद की जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर ये देखा जाए, अगर वाकई इस तरह की बात थी तो पाकिस्तान के तकरीबन हर हॉस्टल के अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन वो बरामदगी कुछ नहीं हुई। क्यों? वो सोशल मीडिया उसके पीछे पीछे चल पड़ा था पुलिस वालों के, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स को पहले पता चल गया था कि ये आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टूडेंट और वो बच्ची वो उसमें हॉस्टलों में शायद वो नहीं रहते थे, वो कहां से ढूंढ के लाए उनको सलाह देने के लिए। आपको याद होगा कि मुशर्रफ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन करता था स्टूडेंट्स के साथ वर्दी पहनकर, और ये इंतहाई सख्त क्वेश्चन करते थे वो स्टूडेंट्स, और उनको कहते थे कि जनाब आप वर्दी में बैठकर आप जमहूरियत की बातें करते हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि बेटा ये मैं ही हूं जिन्होंने आपको प्राइवेट चैनल्स खोल के दिए हैं, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं मुशर्रफ का, बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह के सख्त खिलाफ हूं मैं। उसके बावजूद उसने कहा कि ये जुबान जो आपको दी है ये मैंने ही दी है, अदरवाइज जो है इससे पहले जो है आपको डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो काकड़ साहब है ये फरमा रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये जो आपने डेमोक्रेसी के ऊपर आपने बात की है, जो कराची में इवेंट हुआ था बल्दियाती इलेक्शन में, कि वहां पे क्यों नहीं बना पीटीआई का, वो किसको उठा के ले गए थे या कहां पे चले गए थे, उस पे वो मुस्कुराया भी। ये सवाल था स्टूडेंट्स की तरफ से सर। जी सर, मैं स्टूडेंट की तरफ से बात कर, उसका जवाब दिया फिर उन्होंने कि अभी अबूरी डेमोक्रेसी है। अब मुझे बताएं ये अबूरी डेमोक्रेसी क्या होती है? यानी वो फेजेस से चल रही है, 75-76 साल हो गए, अभी अबूरी ही चल रही है। अब इस अबूरी के अंदर आधा जो है मार्शल्लाह भी लगा, तो मैं ये भी सकता अगर वो आधी अबूरी है डेमोक्रेसी तो फिर आधी मार्शल्लाह भी कह सकते हैं, अबूरी मार्शल्लाह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जवाब नहीं होता, आपको पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। आपको आपके क्रीडेंशियल्स नहीं है, ठीक है ना। चले वो जा रहा है अपना एतजाज एहसन, हमें समझ लगती है कि वो एक लॉयर है और वो पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन में से कंसिडर किया जाता है लॉ में, इसी तरह लतीफ खोसा जाता है। तारक जमील भी तो गया था ना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो तारक जमील साहब वो रिलीजन के ऊपर उनका फुल जनाब उनका था देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं, आप देखें अपनी इज्जत करवाएं,
आप ये नहीं है कि जी आप इमरान खान पर तनकीद करना शुरू कर दें और इब्सार आलम या सुहेल बड़ैच कहते हैं ये इमरान खान ने जो है वो उनकी गंदी जुबान कर दी है। तो गंदी जुबान की बात मुझे आप फिर बताएं कि फिर लॉयर जो थे इफ्तिखार चौधरी के लिए निकले थे, वो कहते हैं उसके बाद लॉयर जो है वो अपने औकात से बाहर हो गए। अगर इस तरह देखा जाए तो 3-4 मार्शाल्लाह भी लग चुके थे। इस तरह हम कहें कि जी वो जो फौज जो है, जो उनका क्लियर मैंडेट था आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो उससे वो औकात से बाहर हो गए। और इसी तरह फिर आज वो बात करें कि स्टूडेंट बाहर हो गए। देखिए ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। अब ये जो है चेंजेस जो है ये आनी ही आनी है, ये नागुज़ीर हैं काजी साहब। ये जो है इफ्तिखार भाई, किसी स्टूडेंट ने कोई गंदी जबान तो इस्तेमाल की नहीं, उन्होंने तो सिंपल सवालात जो हैं वो सामने रखे। सर बात यह है कि जो इस सिस्टम के ये बेसिकली ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसको आप स्टेटस को की बात कर रहे हैं, ये अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका जवाब कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं अपना जो अब्सार आलम और सुहेल बड़ैच और इस तरह के बेशुमार लोग कि जी इन्होंने गंदी जबान इस्तेमाल की और इमरान खान ने इनको खराब किया। अब मुझे बताएं, आज पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि ये कोई आइंस्टाइन है जो उधर वो एड्रेस करने के लिए चला गया। अब किस कैपेसिटी में वो गया? या तो कहे ना कि जी मैं गवर्नमेंट का इसको लम्स को जनाब 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने के लिए गया था, तो स्टूडेंट को उनको बात भी सुनते हो करते और फोकस करते। आप बात कर रहे हो इस तरह की। मैं समझता हूं कि अगर उसको सख्त क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ये सख्त क्वेश्चन एक आम पॉलिटिशियन, इसका आप किसी भी पॉलिटिशियन जो आप रोजाना टीवी पे देखते हैं उसको बुला के पूछ रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी वाले से पूछा क्या जरदारी लूट कर नहीं खा गया, तो वो आपको जवाब देगा। वो कभी वो ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है ना। वो आज भी मतलब उसका जवाब इसी तरह नून लीग वाले, वो अलग बात है, मरवा साहब ने उसको घौंसे मार दिए थे जाके, तो वो इस तरह की वो प्रोग्राम बढ़ गया था ना जिसे वो कहते होते थे। तो इस तरह प्रोग्राम बढ़ जाते होते हैं, तो ये भी प्रोग्राम जो वाकई बढ़ गया था। तो लिहाजा उनको चाहिए कि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, आप उनकी जुबान बंदी करें। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तस्वर है कोई, आप जनाब एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करें प्रोफेसर से, और वो तो वहां पर हमने देखा कि वो तो बिल्कुल जिस तरह आपके दोस्त होते हैं आपके, मतलब हर किस्म के मामलात में अदर देन इवन करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है या समझा जा रहा है, वो पहले तो उनकी उस लेवल पे लेके आते हैं जहां पे बात जो है वो उनके दिल में उतर जाए, ठीक है ना। यही लोग जो है, जो हमारे ये काकड़ साहब है, ये लंदन में क्या फिर करने गया था मुझे बताएं वहां पे जनाब। ये अभी आज मुबैना तौर पे एक वीडियो भी चल रही है। वैसे मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। लतीफ खोसा साहब ने भी कहा है कि ये असाइलम लेकर लंदन में रहे हैं और जी 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 उनके मुताबिक वो टैक्सी वगैरह भी यहाँ पे चलाते रहे जी हैं। जी जी उन्होंने तंजिया ये कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि एक वर्कर बंदे को उठा के वजीर आजम बना दिए। बहरहाल किसी दूसरे प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार भाई। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू टू गिव मी सो मच टाइम। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, काकड़ साहब पे बात भी जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जरूर बात होगी। और फरवरी में जो इलेक्शन आर्ट की है उसके क्या मुहरकात हो गए, क्या पीटीआई को इजाजत मिलेगी या नहीं, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। इंशाल्लाह सैटरडे को या संडे को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। यही था छोटा सा सेगमेंट रिगार्डिंग हमारे जो इस वक्त निगरां वजीर आजम हैं जनाब अनवार उल हक काकड़ साहब जो हैं। इनका नाम भी माशाल्लाह जरा थोड़ा डिफिकल्टी आता है ज़बान पे। बहरहाल अनवार उल हक काकड़ साहब जो हैं, उनका जो विजिट था वो एक सरप्राइजिंग विजिट था। और अगर वो 50 मिनट लेट गए थे तो उनको पहले ही स्ट्रेट हुए, जैसे इमरान खान साहब भी लेट गए थे, लेकिन उन्होंने आते ही माफ़ी मांगी और उनका इस्तकबाल जो था वो और इनका जो इस्तकबाल हुआ है उसमें फ़र्क जो है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि उनके जो विजिट की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो आप उनके विजिट की भी वीडियोस देख लें और इनके विजिट की भी वीडियो देख लें। लेकिन जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनको चाहिए कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो ताजरों के पास जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं या अपने वोटरों के पास जा रहे हैं, और अगर कोई सवाल करता है तो उसका जवाब जो है वो देना चाहिए।
और अगर देर से आप जाते हैं, ये हमारे लीडरों की आदत बन गई है कि वैसे मैं खुद देख चुका हूँ कि वो कहते हैं जी हाल भरा है कि नहीं हम आ जाएं, जब तक हाल नहीं भरता वो आते नहीं है। तो लेट आना जो है वो इनका एक वतीरा बना हुआ है। बहरहाल मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।